गुजरात के सूरत में भी वोटिंग भी नहीं हुई और बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो गई। ये सुनकर आप जरूर सोच में पड़ गए होंगे कि भला ऐसा भी हो सकता है क्या। तो भैया मामला दरअसल यूं है कि सूरत में ऐसी भी राजनीति देखने को मिली जो पूरे देश में ना देखी हो। ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द होने के बाद और बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, जिससे बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए। लेकिन इस जीत से कांग्रेस में गुस्सा है और अपने नेता का नामांकन रद्द होने और बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम वापस लेने और मुकेश दलाल की जीत पर कांग्रेस बेफरी हुई है। चुनाव आयोग से शिकायत की है। अपनी शिकायत में कांग्रेस ने मांग की है कि इस सीट पर नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। पार्टी ने दावा किया है कि बीजेपी कारोबारी समुदाय से डर गई थी, जिस वजह से उसने सूरत लोकसभा सीट पर मैच फिक्सिंग की कोशिश की। इतना ही नहीं, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर हमला बोलते हुए कहा कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। तो वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग से शिकायत की बात कही। सुनिए। ऑफिशियल हैंडल्स पे गुजरात में विशेष रूप से वो सिर्फ धर्म की बात करते हैं। हमने फ़ोटो दी हैं, आप वो ऑफिशियल हैंडल उठा के देख लीजिए, उसमें सिर्फ धर्म के चिन्ह हैं। हम एक गौरवशाली देश है, मैं एक गौरवशाली हिंदू हूँ, ये गौरवशाली सिख हो सकते हैं, ये गौरवशाली ईसाई हो सकते हैं, लेकिन धर्म के चिन्ह हम अपने घर में पूछते हैं। हम अपने ऑफिशियल हैंडल में लगाकर उसके आधार पर वोट मांगने नहीं जाते हैं। ये हमारा दूसरा याचिका है, विस्तार से है, फोटोओं के साथ है, व्यापक है। ये उन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन है जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने पहले वाले हमारी कंप्लेंट के विषय में किए। तीसरा, एक बहुत ही विचित्र उल्लंघन देखा हमने, जो सिर्फ गैर कानूनी हस्तक्षेप और गलत रूप से दुष्प्रभाव डालने वाला हस्तक्षेप है। हमने ऐसा कभी सुना नहीं, कभी हुआ नहीं। मैंने अंदर माननीय आयोग को जेम्स बॉन्ड की कहानी बताई कि पहली बार तो तुक्का होता है, दूसरी बार कोइंसिडेंस होता है। अगर वही चीज़ तीसरी बार हो तो उसको शत्रु का एक्शन कहा जाता है। सूरत में ये बात बारंबार हुई है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये शत्रु का एक्शन है। क्या हुआ? एक साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं हैं। चुनाव के एक दिन पहले ये कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय तक जो कैंडिडेट है सूरत से वो भी लापता होते हैं, मिलते नहीं हैं। अब सबसे रोचक, जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जितने और पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स हैं सूरत से, सब विड्रॉ कर जाते हैं। ये ऐसा अजूबा तो हमने देखा नहीं। सूरत का कैंडिडेट इतना प्रभावशाली है कि कोई उसके विरुद्ध खड़े होकर तैयार नहीं। खड़े होने के बाद, नामांकन पत्र भरने के बाद, तो इसलिए हमने कहा है चुनाव आयोग से कि ये आपने चुनाव के धरातल को नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, समतल ज़मीन नहीं छोड़ी है। ये चुनाव पिटिशन का मामला नहीं है, इसमें आपका एक ही हल है, ऐसे कारनामों का फ़ायदा न उठा पाए कोई, इसलिए अति आवश्यक है कि आप स्थगित करें चुनाव सूरत में और चुनाव की नई तारीख दें, जिससे ये संदेश बड़ा स्पष्ट जाए कि अगर मैं इस प्रकार के दुष्प्रभाव से इनको इफ़ेक्ट करता हूँ या इनको इफ़ेक्ट करता हूँ, वोटर हो या कैंडिडेट हो, उसका फ़ायदा मैं नहीं ले सकता। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।